गुजरात के पोरबंदर में पाकिस्तानी बोट में धमाका, मामले में कोस्ट गार्ड के डीआईजी का विवादास्पद बयान, कहा कोस्ट गार्ड ने उड़ाई थी पाकिस्तानी बोट। सूरत में एक समारोह के दौरान बोले कोस्ट गार्ड के डीआईजी बीके लौशाली, हम उन्हें बिरयानी नहीं खिलाना चाहते थे। मीडिया में मुद्दा उठने पर बयान से पलटे डीआईजी लौशाली। तो मुझे इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी इस ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि मैं अलग चीज़ देख रहा था। तो जो कोट किया गया है वो उस पर मैं वो नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं फिर से दोबारा बोलना चाहूँगा कि वो बोट ने अपने आप को खुद आग लगा ली थी, हम जैसे कि पहले रिपोर्ट किया गया है। लौशाली के बयान पर कोस्ट गार्ड ने भेजा कारण बताओ नोटिस। 31 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर में हुई घटना। उस वक्त कोस्ट गार्ड ने कहा था घिरने पर बोट पर सवार लोगों ने खुद बोट को उड़ा दिया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा सरकार अपने पुराने बयान पर कायम, अगर किसी ने कुछ गलत कहा है तो जांच के बाद होगी कार्रवाई। Make that statement properly, word to word, whatever he said, what is reported. We will take action against the person if required. If he has made that statement, after making a proper inquiry, there is a procedure which has to go. I will do that procedure. मनोहर पर्रिकर ने कहा डीआईजी बीके लौशाली ने खुद ऐसी खबरों का खंडन किया, लेकिन पूर्व में अगर उन्होंने कुछ गलत बयानी किया है तो कार्रवाई जरूर होगी। पर्रिकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम चाहते तो जवाब से बच सकते थे, लेकिन हमें जांच से गुरेज नहीं है। रक्षा मंत्री ने मीडिया को यह भरोसा भी दिया कि जांच के बाद दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे। नीलामी में मोदी के चर्चित सूट की बोली 1 करोड़ 21 लाख तक पहुंची। ओबामा दौरे के दौरान पीएम ने पहना था नरेंद्र मोदी नाम का लिखा हुआ सूट। सूरत में हो रही है सूट की नीलामी, बिजनेसमैन राजेश जुनेजा ने लगाई बोली। बोली लगाने जा 21 लाख 1 करोड़ 21 लाख। और नमो सूट में ऐसा क्या है कि आप नमो सूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। आई लाइक ओनली नरेंद्र मोदी। बिना अनुमति सचिवालय में मीडिया की एंट्री बंद करने के बाद अब केजरीवाल सरकार के कद्दावर मंत्री का बेतुका बयान, कुछ पत्रकारों को दलाल बताया। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो गलियारों में घुसकर दलाली करते थे, इनको अब दिक्कत हो रही है, दलाली के धंधे को सचिवालय में बंद करेंगे। काम करने के लिए आम आदमी पार्टी को लोगों ने समर्थन दिया है, काम करना हमारी प्राथमिकता है। हाँ, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अब तक गलियारों में घुस करके दलाली करते थे, उनको परेशानी हो रही है। केजरीवाल सरकार अपने मंत्रियों को दे रखा है निर्देश, मंत्रालय में ना करें जनता से मेल मिलाप। मंत्री अपने घर और निजी ऑफिस में सुन रहे हैं जनता की समस्या। मंत्रालय में मतलब इतना आसानी से मिल नहीं पाते, तो बहुत दिक्कत होती है। आने वाले को भी सूट मिल लेते हैं, उनको टाइम भी सूट करता है, तो मॉर्निंग में सबसे मिल के जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज लगाया जनता दरबार। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पहुंचे लोगों की सुनी समस्याएं। गाजियाबाद के कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लगा सीएम का जनता दरबार। सीएम से मिलने के लिए सुबह 7 बजे से ही जुटनी शुरू हो गई थी भीड़। क्या ऊपर से कर दिया, आधे दिल्ली में और आधे उसमें, हमें कोई भी मतलब चीज़ नहीं मिलती। जहाँ जाते बोलते यूपी में, यूपी जाते दिल्ली बोलते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आपकी समस्या बिल्कुल अभी होगी, बाकी जो होएगा डिमार्केशन में बाद में करेंगे, आपकी जो समस्या वो इसी टाइम ही हल करवाएंगे। 5 साल से जब से बस फेस आउट की थी उस समय से बेरोजगार है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस गवर्नमेंट से ये जो है ना कुछ हमारी समस्या, जैसे कि हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
हफ्ते में 3 दिन लगेगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जनता दरबार। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को दिल्ली के लोगों से मिलेंगे सीएम। केजरीवाल से बच्ची का एडमिशन कराने की फरियाद। ईडब्ल्यूएस कोटा होने के बावजूद 18 स्कूलों में फॉर्म भरने पर नहीं मिला 3 साल की बच्ची का दाखिला। मैं मिल के आया हूँ, उन्होंने बोला हम करते हैं अभी। तो एक्चुअली देखो अभी मैम एडमिशन तो हो चुके हैं, एक आध स्कूल में रह रहा है, तो अब हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। किसानों के लिए आपने उठाई आवाज। योगेंद्र यादव ने किया ट्वीट। आम आदमी पार्टी लड़ेगी धोखे का शिकार हो रहे किसानों की लड़ाई। 21 फरवरी को गुड़गांव से शुरू होगा जय किसान जय अभियान। आम आदमी पार्टी ने किया है दावा, कहा आप अकेली ऐसी पार्टी है जो चंदे का रखती है पूरा हिसाब किताब। दिल्ली के रोहिणी से जीते विधायक विजेंद्र गुप्ता को बीजेपी ने चुना विधायक दल का नेता। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के हैं महज 3 विधायक। दल के नेता के रूप में और विपक्ष की भूमिका में हम वहां हैं, विपक्ष के नेता की भूमिका में हम वहां हैं। नेता विपक्ष पर बोले दिल्ली बीजेपी प्रभारी प्रभात झा। कहा केजरीवाल सरकार नेता विपक्ष का पद देती है तो ठीक, कटोरा लेके पद नहीं मांगूंगा। प्रभात झा ने कहा बिना पद मिलने भी विपक्ष का दायित्व निभाने में सक्षम है बीजेपी। अगर तथ्य हो और आवाज में बुलंदी हो तो प्रतिपक्ष का काम लगाम लगाना होता है। अरविंद केजरीवाल को ब्रिजेंद्र गुप्ता लगाम लगाएंगे। नीतिगत फैसलों पर पटना हाईकोर्ट ने किया साफ। आदेश में कहा मांझी सरकार ले सकती है नीतिगत निर्णय, लेकिन विश्वास मत हासिल करने के बाद ही फैसले होंगे लागू। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने मांझी सरकार को दिया था आदेश, बहुमत साबित नहीं होने तक नीतिगत निर्णय न ले, महज रोजाना से जुड़े मुद्दों पर ही फैसला करें। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद मांझी सरकार ने बुलाई कैबिनेट बैठक, कुछ बड़ा फैसला लेने के कयास। मांझी सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने जान से मारने की धमकी मिलने का लगाया आरोप। कहा सीएम के साथ बैठा था तभी फोन पर मिली धमकी। नरेंद्र सिंह के मुताबिक धमकी देने वाले ने कहा चौधरी बोल रहा हूं, जो काम कर रहे हो उसे बंद नहीं किया तो 24 घंटे में परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बिहार में स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बीजेपी ने किया बहिष्कार। जेडीयू को विपक्षी दल का दर्जा देने को लेकर होनी थी चर्चा। नीतीश खेमे के नेता विजय चौधरी ने स्पीकर से जताई नाराजगी। विपक्ष दल का दर्जा नहीं मिलने पर कोर्ट जाने की कही बात। नहीं, हमको मिला नहीं। हम अध्यक्ष महोदय को हमने कहा है कि हमारे साथ अध्यक्ष के द्वारा ये सही नहीं किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है अध्यक्ष के द्वारा। बीजेपी ने कहा शक्ति परीक्षण से पहले विपक्षी दल के दर्जे पर नहीं हो कोई फैसला। पार्टी ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बिहार में लंच डिनर डिप्लोमेसी तेज। नीतीश कुमार के धड़े के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से दोपहर का भोज। 19 फरवरी की शाम खुद नीतीश कुमार देंगे विधायकों को रात्रि भोज। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने किया हंगामा। पुलिस ने किया पानी की बौछार का इस्तेमाल। कांग्रेस विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन से किया वॉकआउट। कांग्रेस के सदस्यों ने सीएम शिवराज के इस्तीफे की मांग की। कहा दिग्विजय सिंह ने एसआईटी को जो शपथ पत्र सौंपा है उस पर शिवराज पर है गंभीर आरोप। ये प्रमाणित हो चुका है कि मध्य प्रदेश के दोनों मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गवर्नर साहब व्यापम के भ्रष्टाचार के मुखिया हैं और उसमें लिप्त है। व्यापम घोटाले से जुड़ा है एमपी के राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश का नाम। कांग्रेस ने राज्यपाल से सदन में मांगा इस्तीफा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस ने तोड़ी संसदीय परंपरा।
यूपी विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। कानून व्यवस्था को लेकर बीएसपी और आरएलडी ने सदन से किया वॉकआउट। बीएसपी ने कहा राज्य की समस्या का निकालना होगा कोई स्थायी समाधान, घाव पर मलहम लगाने से नहीं चलेगा काम। पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज माहौल है, कहीं से भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में है। राज्यपाल राम नाईक सदन में कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर सदन को कर रहे थे संबोधित। बीजेपी विधायक सदन से रहे बाहर। महामहिम राज्यपाल महोदय को ये चुनौती दी जाती है और दूसरी तरफ उसी सरकार के द्वारा ये तैयार किया गया नीति वक्तव्य जो राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में जाना जाता है। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग साइकिल से पहुंचे विधानसभा। सीएम अखिलेश की साइकिल ट्रैक बनवाने की योजना का किया स्वागत, कहा बचेगा लोगों का पैसा। दिल्ली के पटियाला कोर्ट से झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को मिली राहत। कोयला घोटाले से जुड़े केस में कोर्ट ने मधु कोड़ा को जमानत दी। पटियाला कोर्ट ने मधु कोड़ा के साथ 8 अन्य आरोपियों को भी दी जमानत। 5 लाख के मुचलके पर छूटे सभी आरोपी। कोर्ट ने मधु कोड़ा समेत सभी आरोपियों को दिया आदेश, देश छोड़ने से पहले ले अनुमति। साबरमती सेंट्रल जेल से बाहर आए गुजरात के पूर्व डीआईजी वंजारा। इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ में काटी 7.5 साल की सजा। कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिला मौलानाओं के एक प्रतिनिधिमंडल। मुस्लिम समाज के प्रति जानी संघ की राय। हमारा आपका वाद विवाद इसलिए है कि हम समाज को सही दशा और दिशा की तरफ ले चलें ताकि इस 21वीं सदी में हमारा देश विश्व का मार्गदर्शक बन सके। सुन्नी उलेमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद सलिस ने संघ के संपर्क प्रमुख इंद्रदेश कुमार से मिले। आशंका दूर करने के लिए किए 6 सवाल। बीजेपी पार्षद रीता शास्त्री के घर हुई थी वार्ता। हाजी सलिस ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐसी मुलाकातों के लिए करनी चाहिए थी पहल, इससे दूर होगी कटुता। मेरे यहाँ तो इंद्रेश जी आए हुए थे, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ मौलाना लोग आए अपने व्यक्तिगत कुछ क्वेश्चन पुटअप करने। नहीं कोई पार्टी आर्टी से तो नहीं, कोई सुन्नी उलेमा काउंसिल करके थे। पीएम मोदी ने कहा हमने रक्षा क्षेत्र में एन आउटपुट ऑफ नियरली $7 billion annually. It also supports a very large pool of small and medium enterprise. पीएम मोदी ने कहा हमने रक्षा क्षेत्र में 24% विदेशी निवेश को खोला। बोले रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नौकरियों की अपार संभावनाएं। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में तकनीकी विकास बढ़ाने पर दिया जोर। कहा आगे की जरूरतों के लिए रोड मैप तैयार करना होगा।